हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन घर बैठे अपने ही मोबाइल से अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम घर बैठे अपने मोबाइल से ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। मुकम्मल प्रोसेस इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब लोगों से गुजारिश है जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे अज़रबैजान, ई वीज़ा अज़रबैजान लिखेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो हमारे पास शो हो जाएगी। कुछ इस तरह की विंडो हमारे पास शो हो जाएगी आपके सामने। जैसे ये विंडो शो हुई है तो हम नीचे आएंगे। ये देखें, ई वीज़ा टू अज़रबैजान। नीचे वेबसाइट देखनी है eVisa.gov.az। याद रखें कि ई वीज़ा हम ओरिजिनल वेबसाइट से ही अप्लाई करेंगे, eVisa.gov.az। इस एप्लीकेशन पे जाना है, किसी और एप्लीकेशन पे नहीं जाना, किसी फेक एप्लीकेशन पे नहीं जाना। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह की विंडो हमारे पास शो हो जाएगी। एक सिंगल एंट्री, एक अर्जेंट। तो हम सिंगल एंट्री पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले पे। ये देखें, कुछ इस तरह हमारे पास शो हो गया है। ऊपर देना है नेशनैलिटी और नीचे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। या हम नेशनैलिटी सर्च कर लेंगे अपनी, पाकिस्तान। अगर कोई पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान, अगर कोई इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ हम पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है अक्सर, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। सिंगल एंट्री हमें चाहिए तो सिंगल एंट्री। और यहाँ पर हमने कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह हमारे पास विंडो शो हो जाएगी। तो ये देखें, ये हम 3 दिन में हमें वीज़ा मिलेगा। यहाँ ऊपर हमने सेलेक्ट करना है पर्पज़ ऑफ विज़िट। पर्पज़ ऑफ विज़िट में हम टूरिज़म सेलेक्ट करेंगे। और नीचे स्टैंडर्ड, ये 3 दिन में, विदिन 3 दिन में हमें वीज़ा मिलेगा, जिसकी फ़ीस है $20 प्लस $5 इसकी सर्विस फ़ीस है। तो टोटल $25 हो गई। अगर हम अर्जेंट चाहिए 3 घंटे में तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जिसकी फ़ीस $20 वीज़े की फ़ीस है और $40 सर्विस फ़ीस है। तो हमें अर्जेंट नहीं चाहिए, 3 दिनों में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। 3 दिनों पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे हमने डेट देनी है कि कब हमने जाना है, कब से हमारा वीज़ा स्टार्ट होगा। जो डेट हम यहाँ डालेंगे उस डेट से 90 दिन के अंदर वीज़ा हमारा एक्सपायर होगा। यहाँ हम डेट डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 15 डाल देते हैं। 15 डाल देते हैं यहाँ पर और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये मुकम्मल पर रीड कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पर क्लिक कर देना आई हैव ए रीड। ऊपर सरनेम देना है, नीचे गिवन नेम देना है। जैसे हमारे पासपोर्ट पर नेम होता है, मुकम्मल डिटेल पासपोर्ट के मुताबिक ही देनी है। और यहाँ पर डेट देनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ पर मैं सरसरी तौर पर दे रहा हूँ, आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो वही ही यहाँ पे देनी है।
लाजमी वही देनी है जो पासपोर्ट के आपके ऊपर पासपोर्ट पर है, वही देनी है। यहाँ पर नीचे कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है, यहाँ पर हम पाकिस्तान देंगे। अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में रहते हैं, तो वो इंडिया देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पर लिखी हुई होगी वही देनी है, सेम वही देनी है। यहाँ पर हम कोई मेल है मेल पे करें, फीमेल है तो फीमेल पर करें। उस यहाँ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, जो आप काम करते हैं वही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है आपने। यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद और दोनों पर अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर कोई सऊदीया में रहता है तो यहाँ पर सऊदीया का नंबर ही दे दें तो बेहतर है। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट देना है, जहाँ पर आप रेजिडेंट हो यूएई या आप सऊदी अरब में रहते हो तो वही एड्रेस देना है, मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल पोस्टल कोड के साथ देना है। मैं सरसरी तौर पर ऐसे ही कोई टाइप कर देता हूँ, आपने मुकम्मल देना है। यहाँ पर ईमेल देनी है, जो आपके पास ईमेल ओरिजिनल चल रही है वही मेल देनी है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर देना है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देने के बाद यहाँ पर इशू डेट देनी है नीचे, पासपोर्ट की इशू डेट। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सरसरी तौर पर डाल रहा हूँ। आपने ओरिजिनल डेट डालनी है, जो आपके पासपोर्ट पर हो वही ओरिजिनल डेट ही डालोगे। और नीचे यहाँ पर एक्सपायरी डेट देनी है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट देने के बाद यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अज़रबैजान, आपने होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग करोगे booking.com से, उसी का एड्रेस यहाँ पर देना है। मैं ऐसे ही सरसरी लिख देता हूँ, आपने मुकम्मल ओरिजिनल ही लिखना है। और यहाँ पर हमने अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पर हम अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे और ये पूछ रहा है कि यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखें, कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। ये मुकम्मल डिटेल आ जाएगी जो हमने वहाँ ऐड दर्ज की थी। तो सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे।
तो जो हमने मेल दी होगी उस पर एक OTP कोड जाएगा, वहाँ से हम वेरीफाई करेंगे। हमारे पास मेल आ चुकी है, ये देखें मेल आ चुकी है। हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें इस तरह की मेल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ हम अप्रूवल करेंगे, अप्रूवल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे विंडो हमारे पास शो हो जाएगी। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये मुकम्मल हमारा ये देखें आ चुका है। तो हम यहाँ पर फ़ीस पे करेंगे। तो हम क्योंकि बाहर रहते हैं तो हम क्लिक करेंगे प्लास्टिक कार्ड इशूड इन अदर कंट्रीज़। तो हम ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ऊपर हम कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे मंथ, ईयर्स और CVV कोड देंगे और यहाँ पर नीचे अप्रूव पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पैसे यहाँ से कट जाएंगे $25। $25 हमारे फ़ीस पे हो जाएगी और $1 एक्स्ट्रा होगा। ये देखें ऊपर देख लें, $26 टोटल हमारे अकाउंट से कटेंगे। बैंक फ़ीस, यहाँ पर बैंक फ़ीस $1 लग रही है। नीचे मुकम्मल तफसील देख लें आप। और $20 वीज़े की फ़ीस है, $5 सर्विस फ़ीस है। टोटल $26 हमारे ATM कार्ड से बैंक से कटेंगे और 3 दिन में हमारे ईमेल पे जो हमने मेल दी होगी उस पर वीज़ा आ जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा। उम्मीद है वीडियो की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।